नमस्ते मेरे बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले भाई एवं बहनों। तो जैसे कि आपको पता हो कि इस चैनल पर बिहार पुलिस से रिलेटेड डेली टॉपिक वाइज एक टॉपिक डेली कराया जा रहा है। और आज अभी तक हम 4 टॉपिक करा चुके हैं और ये 5वां टॉपिक है। और ये टॉपिक है गंगा नदी, उसका उद्गम स्थल, उसका सहायक नदी। जो इंपॉर्टेंट है 10 से 12 नदियां उसी के बारे में बताएंगे, क्योंकि भाई अभी वैसा समय नहीं है कि आप उसको बेसिक से पढ़े, इसलिए वही नदी हम आपको बताएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए उस नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है नदियां। नदियां हो जाएगा, उसका उद्गम है और सहायक नदियां। तब सबसे पहले आपको हम बताएंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी, आपको पता होगा गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। गंगा हो जाएगा, गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और इसका जो सहायक नदियां है वो ध्यान दीजिएगा, सहायक नदियां काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो रामगंगा इसका सहायक नदी है। गोमती हो जाएगा, घाघरा है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ, ये बात में ध्यान दीजिएगा। और ये यमुना है, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी। कोई पूछेगा कि गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। कहते चलिए देखिए दूसरा नदी आपको यमुना के बारे में बताते हैं। यमुना भी उसी प्रकार यमुनोत्री से निकलती है, जिस प्रकार गंगा गंगोत्री से निकलती है उसी प्रकार यमुना भी यमुनोत्री से निकलती है। और इसका जो सहायक नदी वो है चंबल, सिंध, केन, बेतवा। चंबल, सिंध, केन, बेतवा। कोई पूछेगा यमुना कहाँ से निकलती है, तो यमुना यमुनोत्री से निकलती है। और उसका जो सहायक नदी है वो चंबल, सिंध, केन, बेतवा। और तीसरा नदी है सिंधु नदी, काफी इंपॉर्टेंट नदी है। इसमें देखिए ये मानसरोवर से निकलती है, ये मानसरोवर से निकलती है। इसका जो सहायक नदी है वो झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी और ब्यास। देखिएगा सिंधु नदी, मानसरोवर, सहायक नदी है इसका झेलम है, चिनाब है, सतलुज है, रावी है, ब्यास है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। और इसका जो सहायक नदी है वो है भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा और मालप्रभा। ध्यान दीजिएगा फिर से, यहाँ पे कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी, सहायक नदियां है भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मालप्रभा। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आपको निकलती है तिब्बत के मानसरोवर के से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर के चेमयुंग हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर से के चेमयुंग हिमनद से निकलती है। और इसका जो सहायक नदी वो है मानस, कामेंग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी और दिहांग। एक बार फिर से देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर के चेमयुंग हिमनद से, तिब्बत के मानसरोवर के चेमयुंग हिमनद से कौन नदी निकलती है, इससे निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और इसका देखिएगा, इसका जो सहायक नदी है वो है मानस, कामेंग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी और दिहांग। इसी प्रकार आगे देखिएगा गोदावरी। गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। इसका जो ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ा नदी है, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। देखिएगा गोदावरी हो जाएगा नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से, और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो कोई पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, कोई पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। और इसका जो सहायक नदी है वो है पैनगंगा, बैनगंगा, वर्धा, मंजरा, इंद्रावती, प्राणहिता। फिर से देखिएगा, गोदावरी नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। और इसका जो सहायक नदियां है वो है पैनगंगा, बैनगंगा, वर्धा, मंजरा, इंद्रावती, प्राणहिता। चलिए देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे है कावेरी नदी। ये दक्षिण, इसको बोलते हैं दक्षिण की गंगा। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा, कोई पूछेगा दक्षिण की गंगा किस नदी को बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा बोलती है। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और इसका जो है सहायक नदी यहाँ पे हेरांगी, अमरावती, हेमावती और अमरावती है। इसमें देखिएगा, इसमें एक चीज आप कॉमन देख सकते हैं,
बती, बती, बती। तो आप ये ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जिसमें पूछेगा, ये ऑप्शन चार को दिया रहेगा, उसमें रहेगा कि कावेरी की सहायक नदियां कौन सी है। यहाँ पे देखिएगा जिसमें बती, बती, बती लास्ट में है, वही उसकी सहायक नदियां हो, तो इस प्रकार भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, अगला है साबरमती। साबरमती नदी ये गुजरात में है, और ये अरावली पहाड़ी से निकलती है, अरावली पर्वत से निकलती है। तो कोई पूछेगा साबरमती कहाँ से निकलती है, ये अरावली पहाड़ी से, अरावली पर्वत से निकलती है। कौन? साबरमती। तो अगला नदी है नर्मदा। नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा कहाँ से निकलती है? नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा कहाँ से निकलती है? नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। इसका जो है, इसका जो सहायक नदी है वो है उरासंग, तबा, बंजर, शेर। उरासंग, तबा, बंजर, शेर। और यह है सतलज। सतलज निकलती है तिब्बत के मानसरोवर के राकास्थाल झील से। सतलज कहां से निकलती है? सतलज निकलती है तिब्बत के मानसरोवर के राकास्थाल झील से। तिब्बत के मानसरोवर के राकास्थाल झील से सतलज निकलती है। इस प्रकार 10 नदी है, ये काफी 10 नदियां काफी इंपॉर्टेंट है। और यदि क्वेश्चन बनेगा भी सहायक नदियां से, तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो चलिए एक बार रिवीजन करा देते हैं हम इसको। कोई पूछेगा गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। उसी प्रकार यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, सिंधु मानसरोवर से निकलती है, सिंधु मानसरोवर से निकलती है। और कृष्णा, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ी से। कृष्णा महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर के चेम्यूग हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर के चेम्यूग हिमनद से निकलती है। और गोदावरी नदी देखिएगा, गोदावरी नदी को क्या बताएं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, और यह नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। और फिर देखिएगा कावेरी नदी। कावेरी नदी को क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा हम किसको बोलते हैं? दक्षिण की गंगा हम कावेरी नदी को बोलते हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी, और यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी, और यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और जो साबरमती देखिएगा, साबरमती नदी यह गुजरात में पड़ता है, और ये अरावली पर्वत से निकलती है। साबरमती गुजरात में, और ये अरावली पर्वत से निकलती है। इसी के किनारे आप लोग महात्मा गांधी साबरमती आश्रम भी बनाए थे। नर्मदा देखिएगा, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अब देखिएगा सतलज। सतलज निकलती है तिब्बत के मानसरोवर के राकास्थाल झील से। तिब्बत के मानसरोवर के राकास्थाल झील से सतलज निकलती है। इस प्रकार 10 नदियां हम आपको कंप्लीट कराएं। चलिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट दो चार है, उसको हम देख लेते हैं। उसमें हो जाएगा नंद प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ये सब के बारे में चार पांच है, उसको बताते हो। काफी इंपॉर्टेंट है, काहे कि उससे भी क्वेश्चन एनटीपीसी ने बहुत पूछा है। बिहार पुलिस में भी पूछने का बहुत चांस है कि जरूर वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए, पहला है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और एक हो जाएगा देव प्रयाग। देखिएगा विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग ऐसा जगह है ना, यहाँ पे आपको धौली गंगा और अलकनंदा आकर मिलती है। धौली गंगा और अलकनंदा, धौली गंगा और अलकनंदा जहां आकर मिलती है, उसी को हम विष्णु प्रयाग बोलते हैं। तो धौली गंगा, धौली गंगा प्लस अलकनंदा, जहां पे धौली गंगा और अलकनंदा नदी आकर मिलती है, उस स्थान को हम लोग विष्णु प्रयाग बोलते हैं। नंद प्रयाग जहां पे नंदाकिनी,
नंदाकिनी प्लस में अलकनंदा, अलकनंदा, उसी को हम लोग बोलते हैं नंद प्रयाग। और ये हो जाएगा कर्ण प्रयाग, जहां पे पिंडारी प्लस में अलकनंदा, जहां पे पिंडारी प्लस में अलकनंदा हो जाएगा। और दो रह गया रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। देव प्रयाग तो आप लोगों को पता ही होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये दोनों को भी हम लिख देते हैं। रुद्र प्रयाग हो जाएगा जहां पे मंदाकिनी, जहां पे मंदाकिनी प्लस में अलकनंदा। और ये हो जाएगा भागीरथी, भागी भागीरथी प्लस अलकनंदा। ये दोनों धारा ही मिला के आपको गंगा नदी बनता है। ये दोनों धारा मिला के गंगा नदी। चलिए विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग वैसा जगह है जहां पे धौली गंगा प्लस अलकनंदा। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा प्लस अलकनंदा धारा जहां आकर मिलती है उसी को हम लोग विष्णु प्रयाग बोलते हैं। नंद प्रयाग में हो जाएगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी प्लस में अलकनंदा, नंदाकिनी प्लस में अलकनंदा, नंदाकिनी प्लस में अलकनंदा। कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग में पिंडारी प्लस अलकनंदा, कर्ण प्रयाग पिंडारी प्लस अलकनंदा। रुद्र प्रयाग मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, रुद्र प्रयाग मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। और देव प्रयाग भागीरथी प्लस अलकनंदा। और यहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है, जहां दो धारा आकर मिलती है, भागीरथी का और अलकनंदा का। वहीं से फिर गंगा नदी का धारा बन जाता, एक मिलकर एक गंगा नदी का धारा बन जाता है। और यह स्थान है जहां से ये धारा बनता है, वह है देव प्रयाग। काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे विष्णु प्रयाग, इसको याद करिएगा। देखिए विष्णु प्रयाग, विष्णु याद रखा, विष्णु जी गंगा नदी में स्नान करने गए थे। विष्णु जी कहाँ स्नान करने गए हैं, तो विष्णु जी गंगा नदी में स्नान करने गए थे। तो यह हो जाएगा धौली गंगा। नंद प्रयाग, न से नंद, यहाँ पे देखिएगा नंदाकिनी, नंद नंदाकिनी, इसे ये याद हो जाएगा। कर्ण, तो कर्ण हुआ था, कर्ण था जो पिंड दान करने गया था। कर्ण पिंड दान कहाँ करने गया था, तो अलकनंदा में। यहीं से हो जाएगा कर्ण प्रयाग पिंडारी प्लस अलकनंदा, कर्ण प्रयाग। तो याद रखिएगा कर्ण ऐसे याद करने के लिए है, ये ऐसा कोई अति नहीं है। कर्ण याद रखिएगा, कर्ण कहाँ पिंड दान करने गया था, तो अलकनंदा में। तो हो जाएगा पिंडारी प्लस अलकनंदा। रुद्र, रुद्र हो जाएगा मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। और देव प्रयाग तो आप लोग को पता ही होगा, देव प्रयाग भागीरथी प्लस अलकनंदा। तो हम जितना भी इस टॉपिक में कराए हैं, भारत की नदियां, उद्गम स्थान और उसके सहायक नदियां, क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं बनेगा। इस वीडियो को आप अच्छा से देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन आएगा गंगा सहायक नदियां उद्गम स्थान से, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। इसी प्रकार आप वीडियो जैसा भी लगेगा उसका कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेगा। और अपने दोस्तों को, जितना भी दोस्त आपको बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनको पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।